Yes, good morning everybody. Welcome to all of you in English class. Topic correct form of the verb. नियम नंबर 22. Please kindly don't be first वाले जो वाक्य होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ काइंडली डोंट बी फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इनके प्रारंभ में बी फर्स्ट लिखना है, यदि नहीं है तो या तो इनसे वाक्य शुरू होगा, प्लीज़ से शुरू होगा, प्लीज़ के बाद बी फर्स्ट आता है, काइंडली के बाद बी फर्स्ट, डोंट के बाद बी फर्स्ट, ये शब्द नहीं है तो फिर आपको डायरेक्ट बी फर्स्ट मिलेगा। जैसे ये दे रखा, देख लो बी फर्स्ट, ठीक है। इधर ये डोंट के बाद ये बी फर्स्ट दिया हुआ है। तो ऐसे वाक्यों में आगे यदि बी फर्स्ट दिया हुआ है, देखो डोंट के साथ बी फर्स्ट दे रखा है और यहाँ आगे बी फर्स्ट दे दिया, ठीक है। तो क्या करना है, तो इसके बाद जो वाक्य दिया गया है उसमें हमें इज एम आर और बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है, ठीक है। डोंट बी फर्स्ट आ गया, लुक ये स्वयं बी फर्स्ट है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे आप, इज स्लीपिंग, ठीक है। ऐसे ही द मैन इज आर यू एन, इसमें जब आई एन जी लगाएंगे ये स्वर दिए हुआ इसके आगे, इसलिए इसको डबल कर देंगे, आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग, ठीक। नेक्स्ट नियम 23 प्रीपोजिशन, ठीक है। कौन कौन से हैं प्रीपोजिशन, होने को बहुत सारे हैं लेकिन आपको मोस्टली ये याद रखने हैं, ऑन, ऑफ, इन, विदाउट, फ्रॉम, ठीक है। के बाद रिक्त स्थान होने पर रिक्त स्थान में बी फर्स्ट प्लस आईएनजी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे आप प्रीपोजिशन आ गया है, ये ऑफ आ गया, विदाउट ये रहा, ऑफ ये रहा। इसमें एक और उदाहरण है आपके इन कहाँ है, ये रहा। तो प्रीपोजिशन के बाद रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। STO डबल PING स्टॉपिंग, स्वर दिया हुआ है, ऐसे इसमें आई स्वर दे रखा है, SWI डबल MING स्विमिंग, राइटिंग WRIT ये हटा देंगे, TING राइटिंग, ठीक। ये नियम हो गए 23। और नियम ऐसे नहीं है कि नियम यह समाप्त हो चुके हैं, कुछ छोटे मोटे और हैं तो वो आपको वैसे याद हो जाएंगे, सरल है। इन नियमों को याद करने के बाद आपको एक और नियम याद क्या करना है, उसमें कोई शब्द नहीं है कि जब हमें कोई वाक्य दिया हुआ है और मान लो जो नियम आपको हमने लिखाए हैं उन नियमों में से कोई सी भी पहचान उसमें दी हुई नहीं हो, ठीक है। कोई पहचान नहीं होने पर यहाँ लिख लें, इसको ऐसे याद रखें, कोई पहचान नहीं होने पर या तो बी फर्स्ट लगाएं, बी फर्स्ट में SES का प्रयोग करें, और यदि उस वाक्य से पास्ट टेंस का बोध हो रहा हो, चाहे पहचान नहीं है लेकिन पास्ट टेंस का बोध हो रहा हो तो आपको उसमें वी सेकंड लगानी है। अधिकतर वाक्यों में जिनमें पहचान नहीं है बी फर्स्ट या वी फर्स्ट में SES का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आप उदाहरण देखेंगे, इस तरीके से प्रश्न लिखा हुआ आएगा आपके कि फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो विद द करेक्ट फॉर्म, उचित रूप के साथ ऑफ वर्ब, क्रिया की उचित रूप के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो जो क्रियाएं कौन सी क्रियाएं, जो ब्रैकेट्स में दी हुई हैं, कोष्ठक में दी गई क्रियाओं का जो है आपको सही प्रयोग आपको रिक्त स्थान में करना है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ प्रश्न है और आप पहचान देखते हुए चलें, नियम आपको याद होंगे और आपको बनना सिखाएंगे। देखें पहला प्रश्न, आई वॉच वर्ब है, ए वेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग,
फिल्म, ये आ गया आपके नाउ, पहचान। नाउ नियम लिखाया था मैंने आपको, चौथा नंबर का आपका नियम है नाउ स्टिल नाउएडेज। नाउ स्टिल नाउएडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट होने पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे हम, तो आई के साथ एम और वी फर्स्ट में आई एन जी, WATCHING, वॉचिंग। दूसरा देखोगे आप, माई हस्बैंड लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट, इसमें कोई पहचान नहीं है। अब कोई पहचान नहीं है, ये आ गया आपके, कोई पहचान नहीं है तो पास्ट टेंस कब लगाएंगे हम, जब इसमें पास्ट टेंस की थी, कोई शब्द ऐसा दिया गया हो जिससे भूतकाल का पता चलता हो। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम, कर्ता एक वचन है, लाइक्स करते हैं। ठीक, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखें, इसमें पहचान है आपके दीज डेज। ठीक, नियम है, अभी बोला था मैं, ये वाला नियम ही इसमें आ रहा है, ये दोनों शब्द एक ही नियम में है। चौथा नंबर का नियम है आपके नाउ स्टिल नाउएडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ठीक है, ये शब्द और दीज डेज आदि शब्द दिए हुए हों, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर कर्ता देखेंगे, वर्ड्स बहुवचन है, प्लूरल है, आर लगाएंगे, ING लगाएंगे, COME हट जाएगा, ING का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें पहचान है सोफा। ठीक, और ये नियम हो गया आपके 3 और 3 6, 7वां नंबर का नियम होगा आपके, परफेक्ट टेंस का है। जस्ट, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, जस्ट नाउ और सो फार। देख सकते हैं आप, नियम नंबर 7। ठीक है, 3 प्रेजेंट के गए, इंडेफिनिट गए, 3 कंटिन्यूस के गए, तो ये परफेक्ट में से आया। 7वां नंबर का नियम है आपके, देखें आप खोल करके। तो 7वां नियम, जस्ट, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, और फिर लास्ट में लिखाया मैंने आपको सो फार। ठीक है, आदि शब्द होने पर हैजेब लिखेंगे, सी के साथ हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, WRITTEN, रिटर्न। तो जस्ट, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, सो फार होने पर हैजेब प्लस वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां, इसमें पहचान देखोगे आप अगो। अब आप कहोगे सर आपको तो तुरंत ही दिख रही है पहचान, मुझे याद है नियम, इसलिए आप देखोगे पहचान मोस्टली पीछे ही मिलेगी आपको, या 1-2 शब्द आगे मिलेगी, कुछ में बीच में मिल सकती है। तो आपको पहचान याद होंगे तो आपको तुरंत दिखेंगी पहचान। तो अगो दूसरा नंबर का नियम है आपके, अगो यस्टरडे लास्ट। ठीक है, सेकेंड नंबर का नियम, अगो यस्टरडे लास्ट होने पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो गेट की सेकेंड फॉर गॉट। ठीक, छठा नंबर का नियम देखो, इसमें नाउ भी आ रहा है, एक नियम ये वाला, यहाँ वाला इज एम आर बी फर्स्ट में ING वाला, तीसरी बार नियम आ रहा है। अब ऐसा नहीं है ये नाउ के कारण, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ देखो लुक, ये लुक आ गया, आगे बी फर्स्ट दे दी, तो इसके पीछे इज एम आर बी फर्स्ट में ING, इट इज रेनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ एवरी विंटर दे दिया। ठीक है, अब एवरी फर्स्ट नियम में है आपके कि ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली। ठीक है ना, ईच एवरी के साथ डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर और ओकेजन, अवसर भी हो सकते हैं, मौसम भी हो सकते हैं आपके इसमें, तो इससे लगा सकते हैं हम। और या इसको हटा करके भी देखें तो इसमें कोई पहचान नहीं है। और प्रत्येक सर्दी में हमारा विद्यालय जो है यात्रा पर जाता था, नहीं, प्रत्येक की बात चल रही है, या जाता है एवरी के अनुसार। वी फर्स्ट में SES लगाएंगे। गो, स्कूल एक वचन है, गोज ऑन ए ट्रिप। ठीक, लास्ट प्रश्न है आपके 8वां, इसमें आपके यहाँ दे दिया 4। नियम नंबर जाइए आप, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। 11वां नंबर का नियम है आपके, देख सकते हैं आप, नियम नंबर 11, यदि वाक्य में सिंस, फॉर और इसके बाद एक ऑल शब्द लिखाया था, सिंस, फॉर, ऑल प्लस समय दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान में हैज, हैव बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस ING का प्रयोग करते हैं। तो रोहित के साथ क्या आएगा, हैज बीन और लर्निंग।
ठीक है। तो ये 2013 में आए हुए प्रश्न थे। इसके बाद वाली क्लास में हम नेक्स्ट इसके बाद वाली वर्षों में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।